माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और पिंक, और आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। फिर मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। जब आप रीडिंग को सुन रहे हो तो आप कोशिश करें कि कैंडल पे फोकस करें, सो दैट, क्योंकि ये कैंडल्स मैं आप लोगों के लिए ही जलाती हूँ, सो दैट आप लोगों को पॉजिटिविटी, पैशन, कंपैशन एंड आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने के लिए। तो वाइल आप अपनी रीडिंग को सुने, कैंडल्स पे फोकस करें, कैंडल के लाइट पे फोकस करें। ओके, ये हो गया। और ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की। तो हम लोग अपने पिंक पाइल को हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। क्या उनके जो पार्टनर हैं वो उनके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अभी उनके मन में क्या चल रहा है। यही हमारे दो क्वेश्चंस हैं, इसी पे मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो अभी मुझे आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी एक कन्फ्यूजन से सिचुएशन में लग रहे हैं। वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, उनको आना है नहीं आना है, उनको आना है उनको नहीं आना है। वो खुद में एक प्रॉपर डिसीजन जिसको कहते हैं ना, वो आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ऐसा टाइम्स आता है जबकि उनके मन से इच्छा होती है कि वो आपके पास आएँ, आपसे बातें करें, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके वजह से वो अगर आएंगे भी तो थोड़े ही समय के बाद चेंज हो जाएंगे, और बहुत लोगों के लिए तो वो आएंगे ही नहीं। ओके, लाइक अभी के सिनेरियो में अभी वो आपके पास आना चाहते हैं, मगर उनका मन, उनका सिचुएशन उनको काफ़ी रोक रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि इससे बेहतर है कि वो आगे ना बढ़ें और इसी सिचुएशन में रहें। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि लाइक आप ही आगे बढ़ के आओ। वो बहुत टाइम्स पे बोलेंगे कि मेरी सिचुएशंस तो तुम्हें पता है, तो तुम क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हो, या तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। ऐसी ऐसी सी बातें करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स आएंगे। देखिए, अभी क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। ओके, कभी वो सोचते हैं हाँ, कभी वो सोचते हैं ना। कभी उनको लगता है हाँ मैं चीज़ों को इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कभी उनको लगता है कि नहीं, मैं चीज़ों को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने आपको कोई एक्शन दिखाना अभी तक शुरू नहीं किया है। ओके, कोई भी एक्शन नहीं। वो आपके साइड अगर बढ़ना भी चाहेंगे, अगर उनकी इच्छा भी होगी ना, स्ट्रॉन्ग इच्छा, तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, उनकी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचेंगी, आपकी बहुत सारी बातें उन तक पहुंचेंगी, मगर आप दोनों का एक जगह पे संगम नहीं हो पाएगा। आप दोनों का एक जगह पे मिलना नहीं हो पा रहा है। ओके, एक प्रॉपर वे में। एक तो इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, लाइफ में दिक्कत, कोई चीज़ कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रही है, अगर आगे बढ़ भी रही है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं। ओके, इमोशनल लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, फिर अच्छा लगता है, फिर बुरा लगता है। ओके, तो इन्होंने बहुत मैसअप कर लिया है अपने ज़िंदगी के साथ, और बहुत मैसअप ये कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के साथ।
तो इस वजह से बहुत टाइम्स पे आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन आना चाहता है। कुछ इनके एक्शंस ऐसे हैं जिससे आपको यकीन होता है या आपके अंदर फीलिंग आती है कि ये पर्सन आगे बढ़ के आपके साइड आना चाहता है, मगर एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें फिर ऐसी कर देते हैं वो, जिससे कि आप दोनों के बीच में फिर से डिस्टेंस आ जाता है। एक तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि देखिए अभी नहीं आने का एक रीज़न ये भी है कि वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे आपके लिए। ओके आप जैसा चाह रहे हो या वो जैसा चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो अभी क्या होता है ना कि स्टैंड नहीं ले पाने की वजह से उन्होंने अपने अपने लव लाइफ को कम प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है कि भाई लव लाइफ को मैनेज करेंगे, अभी थोड़ा सोच समझ के करेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। ओके इसमें डिवोर्स रिलेटेड कुछ हो सकता है, मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, या वो अपनी पार्टनर के साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर आप दोनों साथ रहते भी हो तो ये जो यूनियन है वो लंबे समय तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके तो ये सारी उनकी फीलिंग्स हैं, और कुछ बातों में वो खुद को भी गिल्टी मानते होंगे कि हाँ मेरे से ये गलतियां हो गई, मगर जिस टाइप के वो पर्सन हैं वो अपने नेगेटिविटीज़ को या अपनी गलतियों को बहुत इजीली एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप बहुत आसानी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बता दें कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, मेरे से वो गलती हुई, या मुझे माफ़ कर दो, तो वो इनसे पॉसिबल नहीं है। ओके बहुत आसानी से अपनी गलतियां नहीं एडमिट कर पाते हैं, ये नहीं बोल पाते हैं। कुछ मुझे सेपरेशन का भी नज़र आ रहा है, या तो ये आपको देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितने लोग हैं सबके बारे में सोच के हमें चलना है। ओके तो बहुत लोगों के पार्टनर किसी टाइप के डिवोर्स का वेट कर रहे हैं। ओके या उनके घर में किसी का डिवोर्स होना है उसका वेट कर रहे हैं, या तो वो आपको कहते हैं कि लाइक अगर हम लोग साथ होते भी हैं तो हम लोगों का साथ जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ओके दूसरा वापस नहीं आने का एक ऐसा भी रीज़न है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में सेट हो चुके हो, आप शायद अब इस चीज़ को लेके अफेक्टेड नहीं होगे या परेशान नहीं होगे, या आपको नेगेटिव नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। इस रीज़न से भी ना वो मतलब चाहते हैं कि ठीक है अभी अगर ऐसा है तो ऐसे ही चलने देते हैं इसको। अब ही और शी इज़ फाइंडिंग यू टू बी वेरी क्लोज्ड। ओके आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, अगर कहा जाए तो उनको आपके बारे में जो पता चल रहा है अभी, या खुद से सोचने से या और लोगों से, वो उनको ऐसा फील करा रहा है जैसे शायद उनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर वो रहें आपके साथ या ना रहें आपके साथ, आप अपनी ज़िंदगी को संभालने में सक्षम रहोगे। ओके तो ये उनकी एक फीलिंग है कि लाइक यू आर काइंड ऑफ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सिचुएशन, या आप अपनी लाइफ को अच्छे से संभाल लोगे। एक फीलिंग ये भी दिखा रही है कि भाई वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हो, उनको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो बहुत चीज़ों के सोचने के बाद, बहुत चीज़ों के माइंड में आने के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो चाह के भी नहीं वापस आने का कोई एक्शन दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो सिचुएशन है, अभी आपके पार्टनर आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं, नो एक्शन वाला सिचुएशन है। अभी अगर आप कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो एक्शन आपको नहीं दिखने वाला है। तो जब एक्शन का कार्ड नहीं है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वेट करना ही बेहतर है, क्योंकि अभी अगर आप लोग रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी आगे बढ़ते हो या एफर्ट भी लगाते हो तो उस एफर्ट का कुछ अंजाम आपको नहीं मिलना है। क्योंकि जो भी न्यू बिगनिंग आप स्टार्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, जो भी कुछ सोचते हो कि चलो मिल लेते हैं, मिलना कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, वो कहीं और रहते हैं आप कहीं और रहते हो, या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके वजह से आप आमने सामने बैठ के मिल नहीं पाते हो उतना ज़्यादा, उतना फ्रीक्वेंटली। तो जो भी कुछ प्लान करते हो ना, वो जाना किसी डायरेक्शन में रहता है, चला किसी और डायरेक्शन में जाता है।
मतलब एक तरीके से अभी आपके रिलेशनशिप में देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ कंट्रोल में नहीं चल रहा, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप भी बहुत थक जाओगे, बहुत उदास हो जाओगे। आप ऑफ कोर्स इस पर्सन से किसी भी टाइप का सेपरेशन नहीं चाहते हो, मगर इनका नेगेटिव बिहेवियर आपको काफ़ी परेशान रखेगा। एक तो सबसे पहली बात है कि ये अपने ऊपर कोई गलती लेने के लिए तैयार नहीं है, बहुत इजीली अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई इनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं या ये भी कुछ गलत कर सकते हैं। ये हर जगह बहुत सोच समझ के चलते हैं, ये हर जगह बहुत प्रिकॉशन लेके चलते हैं, ये चीज़ों को हिडन रखने में बिलीव करते हैं, बताऊंगा बताऊंगी, आज बताऊंगा कल बताऊंगी। ओके, ये अपने लाइफ के तरफ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं। बस उसी में अभी का जो फेज है ना, उसमें ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपको छोड़ के मूव ऑन कर भी पाएंगे। चाहे इनका नेचर जैसा भी हो, आपको छोड़ के मूव ऑन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप इनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट हो, एक इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो इनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलोगे, जो इनको हमेशा चीज़ें बताओगे, जो अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे इस रिलेशनशिप के लिए 1000 चीज़ें करने के लिए रेडी रहोगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अभी कुछ भी ऑन ट्रैक नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि अभी आपको बहुत ज़्यादा इस पूरे सिचुएशन में मेहनत करनी चाहिए। लेट इट बी, ये जैसा चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, थोड़े समय इसको उसी तरीके से चलने देने की कोशिश कीजिए। नाउ विल सी कि उनके मन में क्या है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि वो अभी कुछ करने को तैयार नहीं है, कुछ समझने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो अभी एज सच अगर देखा जाए ना तो मैक्सिमम में कुछ करने को ही तैयार नहीं है। वो बहुत टाइम्स पे आपको ऐसा भी फील करा देंगे कि अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जिसका एग्रेशन भी उनको देखना पड़ेगा आपके साइड से, मगर प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, रिलेशनशिप, मैरिज, इन सब चीज़ों पे उनका ध्यान जैसे जा ही नहीं रहा है। वो ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं या जो उनसे प्यार करता है उस रिश्ते में भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले ये पर्सन आपकी तरफ जाता था, अब आपके अगेंस्ट जा रहा है या आपसे दूर जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उन्हें दुख नहीं देती होगी, मगर फिर भी वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत टाइम्स पे उन्हें भी बहुत होपलेस लगता होगा, ऐसा लगता होगा जैसे अभी और कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या कभी ठीक होंगी भी या नहीं ठीक होंगी। मगर आप देखिए, उनके ऊपर भी प्रेशर है, ये किसी ऐसे पर्सन का जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है उनके लाइफ पे, या जिसके ओपिनियंस उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई बात कहे और वो बात को माने तभी उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ओके, अगर वो किसी ऐसे पर्सन की भी वजह से कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो पर्सन उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस पर्सन की वो हामी चाहते हैं हर एक सिचुएशन में, तो भी ये वाला सिचुएशन एज सच आपके लिए आएगा। क्योंकि अब उनको लगता है कि मुझे शायद ये रिश्ते का एंड पहुंच चुका है। ओके, उनके अंदर एक चीज़ आपने बहुत देखा होगा, वो आपको प्रोटेक्ट करें या ना करें, वो खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल है। ओके, वो खुद को सही रखने में सक्सेसफुल रहे। ऊपर से उनकी ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। वो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, शो ऑफ करते रहेंगे। और एक तरीके से कहा जाए तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे, बिकॉज आपके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
ओके जो पर्सन आपको अगर पहले कॉल करता था वो कॉल नहीं करेगा, मैसेज करता था मैसेज नहीं करेगा, और एक तरीके से इन सारी चीज़ों का ब्लेम भी आपके ऊपर जाएगा कि आपने उन्हें इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, या आपने उनके माइंडसेट को ऐसा बना दिया कि आज वो आपके लिए चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। होपलेसनेस है, ओके। और कोई ऐसा पर्सन, देखिए वो इस रिलेशनशिप पे मेहनत करने को ज़रा भी तैयार नहीं है। उसका रीज़न कोई फैमिली का भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कोई बहुत डोमिनेटिंग पर्सन जो बहुत रफली बात करता हो, जो हमेशा लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो और जो बहुत कनिंग हो, कोई ऐसा पर्सन उनके लाइफ में है। आई एम नॉट सेइंग उस पर्सन की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं ये पूरे सिचुएशन में वो पर्सन के बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हैं कि व्हाट इफ आई डू दिस, तो आगे क्या होगा। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि क्या आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है पिंक पाइल। तो हम अपने पिंक पाइल के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या उनके पार्टनर जो पिंक पाइल में हैं उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, सो वी हैव अ फॉल आउट कार्ड। तो हम लोग फॉल आउट कार्ड से ही शुरू करते हैं। द डेविल का कार्ड आया है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपको जाने तो नहीं दे रहे हैं। ओके, चाहे आप खुशी से रहो या आप दुख से रहो, चाहे आप फ्रस्ट्रेशन से रहो, आप जैसे भी रहो आपको रहना तो पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो भगवान से दुआ करते होंगे कि उनका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस पूरे रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मगर उससे आपके पार्टनर को कोई लेना देना मुझे तो नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग यू गो, दे आर वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, मगर हाँ वो आपको खुश भी नहीं रखेंगे। अगर आप ये सोच के भी चल रहे हो ना कि ठीक है जाओ मत जाओ, अगर नहीं जाना लिखा है तो इसी तरीके से रहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प। आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है ये पर्सन दिमाग से बहुत तेज़ है, ना आपको मूव ऑन करने देंगे ना खुद मूव ऑन करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। देखिए उनको पता है कि वो जब भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे वो आ सकते हैं। बाय योर एक्शंस, बाय देयर इंटेंशन, उनको पता है। बहुत लोग यहाँ पे मैरिड भी हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ, या उनके पार्टनर मैरिड हो चुके हैं किसी और के साथ, मगर इनका मैरिज चाहे आपसे हो या किसी और से हो अच्छा नहीं चलने वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये सोचते हैं कि ये किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी कितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, अपने रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा शक रहेगा, बहुत डाउट्स होंगे जो आपको बैक एंड अगेन क्लियर करने पड़ेंगे, ऐसा ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ। ओके, एंगर इश्यूज हैं, बदतमीज़ी से बात करना, गलत तरीके से बात करना, ढंग से तमीज़ से बात नहीं करना, अननेसेसरीली बहुत सारे ये मत करो वो मत करो, इधर मत जाओ वैसा मत करो। ओके, दे ट्राई टू बी द पर्सन जो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करे। ओके, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं। इनके किस बात पे आपको यकीन करना है, किस बात पे नहीं यकीन करना है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन कब झूठ बोलता है और पता नहीं ये पर्सन कब सच बोलता है। बहुत चीज़ों को हाइड करते हैं, बहुत चीज़ें जो ये बता सकते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और गुस्सा भी बहुत तेज़ आता है। नेगेटिव बहुत सारी आदतें हैं जो बहुत गलत हैं, मगर फिर भी ये करते रहेंगे। हमेशा थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में लाते रहेंगे।
कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड ही पार्टी हो, कोई भी वो थर्ड पर्सन हो सकता है। हमेशा पब्लिकली सबको पता होगा आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम है तो आप दोनों के बीच में रहें। आपसे शादी हो, किसी और से शादी हो, आपके पार्टनर के साथ रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लोगों से काम निकलवाना जानते हैं। ये काम अगर वो बिजनेस पर्सन हैं तो, या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ उनके लिए यूज़फुल हो सकता है कि वो लोगों से अपना काम निकलवा लेंगे, मगर रिलेशनशिप में काम निकलवाना इज़ सो बैड। ओके, बिकॉज हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से काम निकलवाने के लिए नहीं होते हैं, या खुद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए नहीं होते हैं। और कितना भी आप इसका सोल्यूशन ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई सोल्यूशन आज सच मिलता नहीं है जो आपको इस पूरे नरक से बाहर लेकर के जाए। ओके, अगर आप इस चीज़ के लिए भी रेडी होते हो कि मुझे छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, या मुझे रख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी कोई एक नॉर्मल सेटलमेंट नहीं आ रहा है। ये मैरिज में रहेंगे तो मैरिज में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेंगे। अगर दुनिया, समाज, ज़माना उन्हें कुछ बोल रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आपके साथ रहते हैं, चाहे मैरिज में रहें या ना रहें, इनका फिजिकल रिलेशनशिप का बड़ा इशू है। तो आपके केस में तो ये पर्सन जा ही नहीं रहा है, तो आएगा कैसे? आपके केस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है, आपको बात नहीं करा के रियलाइज़ कराना हो सकता है कि उनको कैसा लगता है जब आप बात नहीं करते हो। मगर इस केस में तो ये आपके जो पार्टनर है वो जाने को रेडी ही नहीं है, तो वो वापस आएंगे कैसे? क्योंकि वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर से नहीं जाने दे सकते हैं, और जब वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर से नहीं जाने देंगे तो एंड ऑफ द स्टोरी है, ये पर्सन कहीं जा ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में चले भी जाओगे ना, या अगर आप ये भी सोच लोगे ना कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो समवेयर दे विल फाइंड अ वे आउट कि वो आपको अपने साथ रख पाए। समवेयर, कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई सा तरीका ढूंढ लेंगे। तो दे आर नॉट लेटिंग यू गो। पहले ही प्लेस पे ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ के जा सको। ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि आपके पार्टनर थोड़े डिफ़िकल्ट किस्म के पार्टनर हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट तो करेंगे ही करेंगे। बिना प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो नहीं रहने वाले हैं। कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी साथ रहना और कभी साथ नहीं रहना। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाली हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ हैं या आपके बिना हैं। क्या वो आपका आने वाले समय पे साथ देंगे या नहीं देंगे। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली हैं टू गेस एंड टू अंडरस्टैंड। आपको पता नहीं चलने वाला है कि आपके साथ ये क्या करेंगे। ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है, इसमें आपको बहुत रोना पड़ेगा। खुशी बहुत ही कम है इसमें। अगर आप खुशियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या आप इस पर्सन के साथ अपना एक हैप्पी फ्यूचर देखना चाहते हो, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी है, क्योंकि ये हैप्पी, कुछ भी कर लो आप, ये हैप्पी रहते नहीं हैं। और अगर आप इनके साथ हैप्पी रहना चाहते हो तो ये आपको हैप्पी रहने नहीं देंगे। तो बोथ द वेज आपके लिए तो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, बिकॉज़ ये अपने मन के मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं। आपकी बात सुनना हो गया या औरों की बात सुनना हो गया, उसमें ये इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा। मनी माइंडेड है ये पर्सन। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने इनके रेडी रहते हैं। इसने ये बोला, उसने वो किया, अब ऐसे होगा, तब ऐसे होगा। तो आप कितने बहानों से निकल पाओगे, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे आता है। बिकॉज इनके बहानों से निकल पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट।
आप इनके बहानों से नहीं निकल पाओगे। इनके अकॉर्डिंग इनको वही चीज़ें करनी है जो इन्हें सोसाइटी में नाम ला करके दे, जो इन्हें फेम ला करके दे, जो इन्हें एज अ पर्सन दिखाए कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से फिल कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है। ओके, तो इनके लिए ना लव से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा इमेज बहुत मैटर करता है। चीटिंग हो गया, झूठ बोलना हो गया, बिट्रेयल हो गया, बातें छुपाना हो गया, कोई भी चीज़ करने में ये पर्सन कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जब भी ऐसा करेंगे, कुछ गलत करेंगे या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या आपको दुख देंगे या आपको रुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको इनकी सच्चाई जो है, उनको ऐसा लगता है कि आपको कभी नहीं पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं से इनकी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी ज़रूर। ओके, आपको या तो किसी दोस्त से पता चल जाए या किसी फैमिली मेम्बर से पता चल जाए या किसी भी तरीके से पता चल जाए, मगर आपको पता तो चलना ही चलना है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप इनसे मैरिड हो या मैरिज का प्लान्स बना रहे हो तो एक बार ज़रा थम के सोच लीजिए कि क्या आप इस पर्सन के साथ रह पाओगे, क्या आप ये जिस टाइप के पर्सन हैं उस टाइप के पर्सन को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि मुझे इस पूरे सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि वो जाएंगे आएंगे, बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे। ये उन लोगों का साइड लेंगे जो इनके हिसाब से सही हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे सही समझें वही सही हो। तो कभी कभी सारे ही रिलेशनशिप को एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, मगर अगर इन्हें कोई सही लग रहा है तो ये उसी पर्सन का साइड लेते रहेंगे। बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज़ हैं, चालाक हैं, चतुर हैं। इनके झूठ को पकड़ना मुश्किल है, आप पकड़ लोगे बिकॉज आपका और इनका एक कनेक्शन है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, मगर आप इग्नोर कर देते हो कि चलो ठीक है, अभी जैसे भी हो तो रिलेशनशिप सही चले, मे बी आगे जाके ये कुछ करेक्शंस लेकर के आएंगे, आपको ऐसा लगता है। मगर देखिए, ये पर्सन अपने मिस्टेक्स पे कहीं भी कम नहीं पड़ने वाला है। जो गलतियां ये अभी करते हैं ये आगे भी करते रहेंगे। ओके, तो अगर आप इनके फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हो, अगर आप इनके फ्यूचर के वादे पे डिपेंड कर रहे हो, तो मैं तो आपको नहीं कहूँगी कि आपको इनके फ्यूचर के वादों पे डिपेंड करना चाहिए। ओके, बिकॉज ये आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, ये आपसे ज़्यादा आपके लिविंग स्टाइल, आप किस तरीके से रहते हो, आप किस तरीके के दिखते हो, या आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, आपके साथ फर्टिलिटी हो गई, ग्रोथ हो गया, कंफर्ट हो गया, उन चीज़ों पे इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपसे इनको एक होप मिलता है कि उनकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके, और यही रीज़न है कि वो बार बार बातों को कहीं ना कहीं से घुमाते रहते हैं, कहीं ना कहीं से रन अवे करते रहते हैं। रिलेशनशिप की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के बारे में अगर आप सोच के चलते हो तो नहीं, ये नहीं डील करने वाले हैं। ये इनको ऐसा लगता है, मतलब देखिए, ये बहुत सारे ऐसे काम करेंगे ना जो सही नहीं होगा, मगर ये एडमिट नहीं करेंगे उस चीज़ को। ये हर चीज़ को ज़रूरत, नीड, उस टाइम का ज़रूरत था, ऐसे ऐसे बोल के निकलते चले जाएंगे। तो अगर आने जाने की बात कहते हो तो आपका रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि नहीं मैम हमारा तो ख़त्म हो गया, तो नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और देखते हैं कि अभी उनके माइंड पे क्या चल रहा है। ओके, अभी वो अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स। ये पर्सन पूरा चेंज हो चुका है, पूरा बदल चुका है। एक बहुत ब्यूटीफुल और एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप को ये ख़राब कर रहे हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ये चलता है कि नहीं, अभी नहीं रहना है। ओके, बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स, नहीं रहना है। कितना भी इस पर्सन से रिक्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ज़रा सी बात नहीं सुननी है। ओके, हर समय और हर चीज़ को ये रिग्रेट करते हैं, हर चीज़ को। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट पे चलती होंगी, मगर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा। ये रिलेशनशिप बस प्रॉब्लम करेगा
एंड आई होप कि आप इसके प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो ये सही भी चलने के चांसेस हैं, ख़त्म होने से बच जाएगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।